हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी न्यूज आपके सी टेट और टेट को लेकर यहाँ पर आ रही है और ये न्यूज सीधा आपके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा है। और आप सभी को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आपका सी टेट और टेट का विवाद चल रहा था, उस टेट में आता था आपका झारखंड टेट। इस विवाद का आज जज साहब द्वारा एक आपके सामने एक डिसीजन आया। इसकी अभी तक जो आपकी कह सकते हो आप लोगों की एक प्रतिलिपि होती है या पूरा जजमेंट की जो कॉपी होती है जो वेबसाइट को अपलोड होगी, वो वेबसाइट के ऊपर कल अपलोड होगी। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी आप लोग यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, पूरा देश भर के ऊपर यहाँ पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है या क्या पता कुछ भी नहीं पड़ने वाला है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अननेसेसरी की न्यूज बिल्कुल मत देखना। इतनी दुनिया भर की न्यूज आप लोग न्यूज चैनल या यूट्यूब के ऊपर देखोगे, आप लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा। पता नहीं कौन कौन क्या क्या चीज आपको यहाँ पर बताएंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको शुरुआत से लेके एंड तक की सारी चीजें बता देता हूं, और जो चीज आपके सामने क्लियर होगी आने वाले समय के अंदर वो भी आपके सामने बता देता हूं। ध्यान से सुनना, और रिक्वेस्ट दोबारा कर रहा हूं, जितनी न्यूज देखोगे उतना दिमाग खराब हो जाएगा। पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ मैं आपके सामने आज ये सभी चीज यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देखिए, आप सभी को पता होगा कि आपके सामने एक मैटर चल रहा था, सी टेट और जे टेट का ही मैटर चल रहा था। किसका मैटर चल रहा था? ये चल रहा था आपके सामने सी टेट और जे टेट का मैटर चल रहा था। और ये सी टेट और जे टेट का मैटर, सी टेट का मैटर दूसरे स्टेट के टेट से अभी नहीं चल रहा, इससे पहले भी कई स्टेट के अंदर ये आपस में क्लैश होता था। असल में क्या हुआ, झारखंड के अंदर एक आपकी एक भर्ती निकली, सहायक आचार्य की यहाँ पर भर्ती निकली। उस भर्ती के अंदर आपका जेटेट चाहिए होता है। अब जेटेट 2016 से अभी तक नहीं निकला, 8 साल हो गए, अभी तक जेटेट नहीं निकला है। तो वहां पर आपके सीटेट वाले शामिल हो गए, और वे आपके झारखंड के बच्चे जो झारखंड के मूल निवासी है लेकिन उनके पास टेट था, वो उसके अंदर शामिल हो गए। ये हाईकोर्ट का यहाँ पर डिसीजन आया था। अब इस हाईकोर्ट के डिसीजन के खिलाफ आपके कुछ बच्चे जो जेटेट वाले स्टूडेंट थे यहाँ पर, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो डिसीजन, लेकिन जो जज साहब ने यहाँ पर वर्बली अपनी मौखिक रूप से यहाँ पर बात करी, उन्होंने कहा कि जो आपके सहायक जो शिक्षक भर्ती निकली थी, ठीक है, अब उन बच्चों के सामने भी समस्या आ गई जो सी टेट या टेट के आधार पर इसके अंदर सिलेक्शन लेंगे। उन्होंने कहा कि भाई हम सी टेट को यहाँ पर एलिजिबल नहीं मानते, जे टेट को यहाँ पर एलिजिबल मानते हैं। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे सी टेट इनवैलिड हो गया, सी टेट तो एलिजिबल ही नहीं है, बेकार सी टेट हो गया। ऐसी चीज नहीं है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने बात करूं, जज साहब ने इसकी एक वीडियो भी है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल सचिन एकेडमी पर डलवा दूंगा। तो जज साहब ने अपने कह सकते हो वर्बली तौर पर, मौखिक तौर पर ये बात आपके सामने कही कि जो यहाँ पर हाईकोर्ट का जो डिसीजन है, ठीक है, वो हाईकोर्ट के डिसीजन को यहाँ पर पलट दिया कि जो यहाँ पर भर्ती निकली थी, उस भर्ती के अंदर आपके जेटेट वाले ही यहाँ पर आपके शामिल होंगे। सी टेट जिन बच्चे जो शामिल थे, या जो जिन्होंने अदर टेट यहाँ पर पास कर रखा था लेकिन वो झारखंड के निवासी है, वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है इस वाली शिक्षक भर्ती के लिए। ये वाली बात आज जज साहब ने मौखिक तौर पर यहाँ पर बताई, जिसकी जो जजमेंट कॉपी है वो यहाँ पर कल वेबसाइट के ऊपर आ जाएगी। और वेबसाइट के ऊपर आने पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ठीक है, एक पिक्चर है इसी से संबंधित, इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है जो आपकी आने वाली शिक्षक भर्तियां है। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है कि पहली बार ये चीज यहाँ पर देखने को मिली है, इससे पहले भी कई स्टेट ने इस प्रकार का काम किया हुआ है। जैसे अगर मैं आपके सामने बात करूं, आपके सामने कुछ स्टेट लिखे हुए, जैसे यूपी के अंदर आपका सी टेट भी चाहिए होता है और आपका टेट भी यहाँ पर चाहिए होता है, दोनों चाहिए होते हैं। रीट के अंदर आपका सी टेट नहीं चाहिए होता है, सी टेट को नहीं मानते। झारखंड के अंदर भी आपका सी टेट नहीं चाहिए, एच टेट के अंदर ये चीज देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश के, एमपी भी लिख देता हूं, मध्य प्रदेश के अंदर ये चीज देखने को मिलती है। तो ये डिसीजन आपके राज्य सरकार के हाथ में होता था कि भाई हमें सी टेट को एलिजिबल करना है नहीं करना है। ये पहले भी ये चीज होती थी, अभी भी ये चीज होती है। अब ये चीज झारखंड के पक्ष में यहाँ पर और देखने को यहाँ पर मिल गई है, ठीक है। अब इसमें एक सवाल ये भी आता है कि क्या सर रिव्यू पेटिशन यहाँ पर डाली जा सकती है? देखिए, आप लोग डाल सकते हो, आप लोग हकदार हो इसके रिव्यू पेटिशन यहाँ पर डालने के लिए, जो यहाँ पर सीटेट वाले यहाँ पर कैंडिडेट है, ठीक है। और अभी आप लोगों ने हाल ही का फैसला देखा एनआईओएस वाले कैंडिडेट का, पहले उनको एलिजिबल नहीं माना था, उसके बाद रिव्यू पेटिशन के बाद उनको एलिजिबल मान लिया गया शिक्षक भर्ती के लिए, ठीक है। तो आप लोग डाल सकते हो, वो आपका अधिकार है। तो यहाँ पर सीटेट को इनवैलिड जैसा, इसको मतलब बेकार जैसी बात यहाँ पर कोई नहीं कहेगी। ये चीज पहले भी थी और अभी भी यही बात है। बस इसमें आपके राज्य सरकार के हाथ में फैसला होता है कि भाई वो सीटेट को मानता है या खाली अपने टेट को मानता है, या दोनों को मान लेता है। ये उनके ऊपर यहाँ पर डिपेंड करता है। अब जैसे मैंने कहा कि झारखंड टेट की बात करो, भाई 8 साल से नहीं निकला, 8 साल से नहीं निकला, तो जो बच्चे 8 साल से वेट कर रहे हैं वो कहा जाएंगे। अगर मैं आपके सामने बात करूं यूपी टेट की बात करूं, कई साल से यहां पर भी नहीं निकला, ये बच्चे यहां पर क्या कहा जाएंगे। अगर मैं बात करूं बिहार वाले बच्चों की बात करूं, तो बी टेट अभी तक नहीं निकला, तो ये बच्चे यहां पर कहा जाएंगे, ठीक है। तो वैकेंसी का यहां पर वेट भी कर रहे हैं। तो सवाल ये आता है कि जब आप लोग टेट नहीं निकालोगे, राज्य सरकार के पात्रता परीक्षा नहीं निकालोगे, तो सीटेट वाला बच्चा तो अपने आप ही यहां पर भरेगा ना।
और ये कई सारे ऐसे विवाद होते हैं जो आपके कोर्ट के अंदर चले जाते हैं और वहां पर सीटेट टेट और इस प्रकार के बच्चे आपस में भिड़ते रहते हैं। ठीक है, पता नहीं कैसी कैसी योजनाएं बनाते, कैसे कैसे उनके ऊपर डिसीजन आ जाते हैं। भाई समझ से पार है, हर कुछ महीने में कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन आता रहता है और अब से नहीं आ रहा, बहुत सालों सालों से डिसीजन मिल रहा है इस प्रकार के। अगर मैं बात करूं भर्तियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए केवीएस यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब होती है वहां पर तो आपका सीटेट ही चाहिए, वहां पर तो टेट किसी काम का ही नहीं है, तो वहां पर सीटेट चाहिए। बिहार के अंदर अगर मैं बीपीएससी की वैकेंसी की बात करूं तो बीपीएससी के अंदर देखिए भाई आपका बीटेट अभी तक नहीं है, स्टेट के ऊपर भी अभी कोई ऐसी खास चर्चा नहीं हो रही है और बिहार सरकार सीटेट वालों को एलिजिबल यहां पर करती है। ठीक है, तो ये राज्य सरकार के भी हाथ में है, लेकिन जब तक इसके पूरे जजमेंट की कॉपी नहीं आ जाती तो उसमें क्या क्या एग्जैक्ट पॉइंट यहां पर लिखे हुए हैं, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ वो बात आपको बताई है जो जज साहब ने मौखिक तौर पर यहां पर कही है, बट इसको क्रम वाइज क्या क्या पॉइंट इसके अंदर किए गए उन सभी बिंदुओं को पढ़ने के बाद, उनका निष्कर्ष निकालने के बाद वो फिर मैं आपके सामने एक वीडियो बनाऊंगा कि कुछ प्रभाव पड़ा भी या नहीं पड़ा, क्योंकि ये चीज तो पहले भी थी भाई। पहले भी सीटेट को किसी स्टेट के अंदर मान लिया जाता था, किसी को नहीं माना जाता था, या किसी टेट और सीटेट को दोनों को मान लिया जाता था, तो ये चीज तो पहले भी देखने को मिलती थी। ठीक है, उसी तरह डीएसएस भी आपका सीटेट चल जाएगा, सुपर टेट के अंदर मैंने बताया सीटेट और टेट दोनों चलता है। तो अभी तक तो जितनी भ्रामक खबरें आप लोगों ने देखी कि भाई सीटेट बाहर हो गया, सीटेट इनवैलिड हो गया, ठीक है ये तो बेकार अब हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार फाइनल जजमेंट की कॉपी है जो कल आपको आ जाएगी, कल नहीं आई तो परसों जरूर आपकी वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो जाएगी, सारे बिंदु मैं उसके ऊपर एक एक करके पढ़ लूं और उस जजमेंट की कॉपी के अंदर फिर पता लगेगा कि हाँ भाई कुछ प्रभाव पड़ा है या सेम एज इट इज जो चीजें पहले से चलती आ रही है वही चीजें यहां पर देखने को मिल रही है। बट एक सरकार यहां पर, राज्य सरकार, उसे भी यहां पर पूछना चाहिए। सीटेट आपका साल के अंदर 2 बार कंडक्ट करा लेती है जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन यह सवाल उन राज्य सरकार को पूछना चाहिए कि झारखंड से 8 साल तक आप लोगों ने टेट नहीं निकाला तो 8 साल से बच्चा यहां पर क्या करेगा। आप लोग इतने टाइम से अपना माथा पच्ची यहां पर खर्च कर रहे थे, भर्ती निकलेगी, लेकिन राज्य सरकार ने आपका नहीं निकाला। यूपी सरकार ने आपका यूपी टेट अभी तक नहीं निकाला, बीटेट आपका यहां पर नहीं निकाला, चलो रीट निकाल दिया यहां पर, वो भी कई साल के बाद आपको मिला। ठीक है, इस प्रकार से आपके सामने मान लीजिए एमपी की बात होती है, स्टेट बात होती है, पंजाब की आपके सामने बात होती है। तो एक सवाल यहां पर उन राज्य सरकारों से यहां पर बनता है जो समय समय पर अपने टेट को यहां पर कंडक्ट नहीं कराते। अगर समय पर टेट कंडक्ट नहीं कराओगे, 8-8 साल 10-10 साल यहां पर हो जाएगी, तो जिस बच्चे ने सीटेट पास कर रखा है तो उसको लेने में शर्म क्यों? फिर आप लोग पैरवी नहीं करते, फिर एनसीटी का हवाला देते हो, फिर राइट टू एजुकेशन का हवाला यहां पर देते हो। ठीक है, तो ये बच्चा जो सबसे ज्यादा भुगतता है वो यहां पर बच्चा भुगतता है। सरकारों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, नीतियों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा फर्क अगेन मैं कह रहा हूं कि वो उन बच्चों के ऊपर यहां पर पड़ता है। ठीक है, तो मैंने आपके सामने यहां पर बता दी ये चीजें भाई पहले भी आपकी चलती आ रही थी कि किसी स्टेट के अंदर सीटेट को मान लेते थे, किसी को नहीं मान लेते थे, किसी को दोनों को मान लिया जाता था। और फाइनल जजमेंट कॉपी कल आपके सामने यहां पर आ जाएगी। इस फाइनल जजमेंट कॉपी के अंदर क्लियर हो जाएगा कि भाई इसका कुछ प्रभाव भर्तियों के ऊपर पड़ेगा या राज्य सरकार या ये जो हमारा पूरा टीचिंग एग्जाम की जो हम लोग तैयारी करते हैं कराते इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा या एज इट इज वो चीज यहां पर देखने को मिलेगी। बाकी रिव्यू पिटीशन आप लोग डाल सकते हो, अगर आपको यहां पर डालना है वो आपका अधिकार है। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, आप डाल सकते हो और कल तक का वेट करिए, आपके सामने जजमेंट कॉपी आ जाएगी। पूर्ण रूप से एक एक बिंदु वाइज मैं आपको बता दूंगा, जो जो कुछ उसके अंदर नए बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कोई सवाल है तो जल्दी से आप लोग यहां पर सवाल पूछ लीजिए। ठीक है, ठीक है भाई। देखिए जो आप लोग यहाँ पर पूछे सर बीपीएससी के अंदर क्या दिक्कत होगी, देखिए बिहार सरकार आपका सीटेट हो चाहे आपका टेट हो दोनों यहाँ पर मानती है, लेकिन यहाँ पर आपका भाई बीटेट ही नहीं निकाला। आप क्या बीटेट के लिए यहाँ पर वेट करेंगे? जो आपका टीआरई 4.0 यहाँ पर आ रहा है तो आपकी राज्य सरकार आपके दोनों को यहाँ पर ले लेती है। लेकिन फिर वही वाली बात मैं यहाँ पर कह रहा हूं, मान लीजिए फिर यहाँ पर कोई कोर्ट के अंदर चला जाता है तो अब ये चीजें थोड़ी राज्य सरकार के अधीन भी यहाँ पर आपको देखने को मिले। ठीक है, तो बाकी फाइनल एक बार वो कल जजमेंट की कॉपी आ जाए उसके बाद फिर पूरा एक्यूरेसी के साथ मैं बता सकता हूं कि क्या क्या बातें कही गई है, कोई नई बात भी आई है या सेम एज इट इज जो पहले से चलती आ रही है वही यहां पर आपके सामने बात है। ठीक है, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपकी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर थोड़ा सा ये एक पॉइंट यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है सर, बीटेट होगा, देखिए अभी तक तो बीटेट के ऊपर ऐसी कोई चर्चा नहीं है। ठीक है, ऐसा तो एनी की सुप्रीम कोर्ट का एकदम आपके सामने जजमेंट आ गया, बिहार सरकार एकदम बीटेट आपके सामने ले लेगी। ठीक है, अभी तो एक राज्य के लिए आया है, एक राज्य के अंदर शिक्षक भर्ती निकली और उस शिक्षक भर्ती के अंदर आपके जेटेट वालों को ले लिया। अन्य राज्यों के ऊपर तो प्रभाव डलते डलते इसके अंदर बहुत समय यहां पर लग जाएगा। यह फैसला अभी जितना उन्होंने वर्बली तौर पर कहा यह आपके झारखंड सरकार के लिए आया। बाकी मैंने कहा ना कि फाइनल तौर पर एक्यूरेसी के साथ कल जजमेंट वाली कॉपी के अंदर आपको पता लग जाएगा, वो मैं आपके सामने यहां पर शेयर कर दूंगा एक वीडियो बनाकर कि कोई बदलाव आए या नहीं आए। ठीक है, और पूछे भाई जल्दी से आप लोग यहां पर पूछिए। ठीक है,
देखिए वो सीटेट वाले बच्चे 82 वाले वो खुद परेशान है, ठीक है। अब बताइए मतलब करे तो क्या करे, कितनी एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पर खराब हो रखी है भाई। बच्चा इतना परेशान रहता है, इनफैक्ट जॉब लगने से पहले परेशान होता है, जॉब लगने के बाद परेशान होता है। अब सीटेट या टेट के आधार पर जिनका सिलेक्शन हो गया होगा, अब उनके सामने तलवार लटक गई, लो भाई हो गया हमारा यहाँ पर काम हो गया, ठीक है। तो बहुत खराब अवस्था है भाई, बहुत ही ज्यादा खराब अवस्था है, ठीक है। और पूछिए आपका सवाल क्या है, ठीक है। और पूछे आपका सवाल क्या है जल्दी से, टीआरई थर्ड में कोई दिक्कत होगी नहीं। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने एक बार सरकारी नौकरी ले ली तो सरकारी नौकरी लेना जितना मुश्किल होता है उतने ज्यादा मुश्किल होता है नौकरी से मतलब आपको निकाल देना, ठीक है। तो आपके लिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं जिनको पहले पास हो गया। हाँ झारखंड वालों के लिए है जो आचार्य की यहाँ पर तैयारी कर रहे थे, जो भर्ती की तैयारी यहाँ पर कर रहे थे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब अगर कुछ भी यहाँ पर न्यूज आएगी आपके सामने शेयर करूंगा, और कल जजमेंट की जैसी कॉपी आ जाएगी तो जजमेंट की जैसी कॉपी आ जाएगी, इस जजमेंट कॉपी के अंदर मैं आपको बता दूंगा अगर कुछ नया बदलाव यहां पर आपको देखने को मिला है, ठीक है। जैसा भी होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, बिल्कुल क्लियर मैं आपके सामने शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो जो भी आएगा मैं आपके सामने शेयर कर दूंगा, एक दिन का और वेट कर लीजिए। थैंक यू।